मैं बस उनको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मेरे बड़े भी हैं, कि सड़क से लेकर संसद तक हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद दुख में, तकलीफ में किसी का हाथ नहीं छोड़ता है। जिसने मेरे लिए एक दिन भी कुछ किया है, मैं उस कर्ज को उतारूंगा। उन्होंने मेरा पूरे समय में साथ दिया है। जब मुझे गोली लगी मेरे पास गए। आज वो परेशानी में, तकलीफ में है, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कल यानी 20 नवंबर के दिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान हुए। उपचुनाव को लेकर यूपी की सियासत गर्म है और सभी को 23 नवंबर के दिन आने वाले चुनावी परिणाम का इंतजार है। इन सियासी सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर ने सभी पार्टियों की नींद उड़ा दी। आपको बता दें कि नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने पहुंच गए। बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद इससे पहले आजम खान की पत्नी और बेटे से भी मिल चुके हैं। ये मुलाकात भी खूब चर्चाओं में रही थी। अब चंद्रशेखर आजाद की सीतापुर जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात करना कई सियासी कयासों को जन्म दे रहा है। वही मुलाकात के बाद चंद्रशेखर रावण ने जो बताया उसे सुनकर अखिलेश यादव भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, वो फांसी घर में है। मुझे उनको लेके जो है दुख है, तकलीफ है। मैं बस उनको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मेरे बड़े भी हैं, कि सड़क से लेकर संसद तक हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद दुख में, तकलीफ में किसी का हाथ नहीं छोड़ता है। जिसने मेरे लिए एक दिन भी कुछ किया है, मैं उस कर्ज को उतारूंगा। उन्होंने मेरा पूरे समय में साथ दिया है। जब मुझे गोली लगी मेरे पास गए। आज वो परेशानी में, तकलीफ में है, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है। जिस तरह का राजनीतिक जुल्म उन पर हो रहा है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं उनके साथ हूँ और सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और मैं मानता हूँ कि दुख के बादल, कठिनाई के बादल, परेशानी के बादल छट जाएंगे। वो जल्द हमारे बीच में। कल उपचुनाव की जो तस्वीर देखी उससे क्या कहेंगे? चुनाव नहीं हो रहा था, लोकतंत्र की अस्मिता लूटी जा रही थी, और वो भी लोकतंत्र के रक्षकों के द्वारा। शायद इतिहास में पहले ऐसा नहीं हुआ होगा कि पुलिस वोट डालने से रोकने के लिए गोली का इस्तेमाल करने की बात करती है, पिस्टल लहराने की बात करती है, और बैरिकेडिंग लगते हैं गाँव में, पर्चियाँ छीन ली जाती है, पुलिस वोट करती है। जनता ने कल लोकतंत्र की हत्या अपनी खुली आंखों से देखी और चुनाव आयोग ने बहुत देर बाद संज्ञान लिया। इस बात की मुझे तकलीफ है। अगर पहले संज्ञान लेते शायद परिणाम जनता के द्वारा चुने गए परिणाम होते, वो नहीं जो सरकार चाहती है। मुख्यमंत्री जी कटेंगे बटेंगे का बयान कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये बड़ा अच्छा नारा उन्होंने दिया। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इसका विश्लेषण जब हमने किया चुनाव खत्म होने के बाद, तो हमें ये एहसास हुआ कि हम 6743 जातियों में सदियों से बटे हुए, इसी वजह से इस देश में आज भी रोटी रोजी और तमाम तरह के अधिकारों से वंचित हैं। हम 6743 जातियों को जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने नारा हमारे लिए दिया क्योंकि हम नहीं जोड़ पा रहे, तो उनको जोड़ के भाईचारा बनाएंगे और ताकत बना के जो है अपनी परेशानियों का हल करेंगे। कल उपचुनाव को लेकर काफी विपक्षी नेताओं ने कहा इस चुनाव को रद्द किया जाए। मैं सहमत हूँ। ऐसे चुनाव क्या फायदा जिसमें सरकार की मनमानी हो। चुनाव तो निष्पक्ष होना चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए, जिसमें कल इलेक्शन कमीशन भी फेल हुआ और सरकार भी फेल हुई। सर, कल जो ये आजम खान बंदे, इनको लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड जो है, क्या लगा उनकी बातों से? आजम खान साहब, ये आप समाजवादी वालों से पूछ लेना। मैंने आपसे कहा कि मेरा पारिवारिक रिश्ता, मैं रिश्ते नहीं। क्या उनके फेस से आपने बताया था कि चोट लगी है? उनको आंखों में परेशानी है और मुझे तकलीफ इस बात की है कि उनके इलाज की व्यवस्था भी सरकार और जेल प्रशासन नहीं करा।